गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर मैं करता हूं और सभी साथी जुड़े, हम आगे की कार्रवाई को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एक छोटी सी और थोड़ी सी बात को चित्त को प्रारंभ करते हैं और उसके बाद में हम अपने पढ़ाई के मैनेजमेंट को आगे बढ़ाते हैं। अब आज या किसी भी विद्यार्थी के 12वीं कंप्लीट हुई होगी, वो 12वीं पास करना है। छोटी सी रणनीति है। बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि हम 12वीं के बाद में किस प्रकार के क्या करें, कौन से डिसीजन लेवें और किस प्रकार की तैयारी करें। देखो, सबसे पहले सभी विद्यार्थी 12वीं करते हैं, उस 12वीं तक के एक लिए आपको एक अलग रेगुलेशन होता है, आपका अलग एक नियम होता है और अलग आपकी एक शिक्षा नीति होती है, जिस शिक्षा नीति के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत 12वीं के अंदर बहुत से विद्यार्थी होंगे जिन्होंने, कुछ विद्यार्थियों ने RBSE से पास आउट किया है और कईयों ने CBSE से पास आउट किया है। अब इसमें भी अलग अलग स्ट्रेंथ होंगे। 3 आप स्टेप से पास करते हैं, कोई ऐसा वर्ग भी होगा जिसने किसके साथ में पास आउट किया है, आपके सबसे महत्वपूर्ण विषय आर्ट के साथ में आपने पास आउट किया होगा। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जिन्हों की 12th के अंदर क्या सब्जेक्ट रहा होगा, कॉमर्स भी रहा होगा। और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी थे जिन्होंने अपने स्ट्रीम को, साइंस को चुना था। ये 11वीं 12वीं 2 सालों का डिसीजन होता है। आप 2 साल के सब्जेक्ट से करते हैं, उन्हीं पर आप पर निर्भर करता है। हालांकि आप सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि मान लो कि जो अधिकतर विद्यार्थी क्या करेंगे, BA करेंगे। BA कोई भी विद्यार्थी कर सकता है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम का हो या कॉमर्स स्ट्रीम का हो। अब इसके अंतर्गत जो साइंस वाले होंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, BSc। यानी अधिकतर विद्यार्थी नहीं कर सकते या कर सकते हैं। साइंस का जो भी विद्यार्थी यदि करना चाहिए वो क्या कर सकता है, BSc करता है। लेकिन 12वीं पास आउट होने के बाद में ज़्यादा विद्यार्थी BA पर अपना फोकस करते हैं। और जो BCom करना चाहते हैं वो कौन कर सकते हैं, कॉमर्स वाले BCom कर सकते हैं। उनके लिए भी सेम प्रक्रिया होती है, लेकिन अधिकतर वो क्या नहीं करते, BCom को अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं चुनते और किसके अंतर्गत आ जाते हैं, BA के अंतर्गत आ जाते हैं। अब ये कोई मायने नहीं रखता कि आप 12th के बाद में BA करें, BCom करें या BSc करें। किसी भी स्ट्रीम में आप जा सकते हैं। आर्ट वाला सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, BA कर सकता है। और ये कॉमर्स और मान लो कि साइंस वाला भी क्या कर सकता है, BA कर सकता है। अब आप इन 3 सालों के अंतर्गत जो आपकी BA जो ग्रेजुएशन का जो आपका टाइम होता है, उस टाइम के अंतर्गत आप क्या बनना चाहते हैं, यही आप पर निर्भर करता है। यदि आप, बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो क्या करेंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे। इन 3 सालों के अंतर्गत जिन्होंने भी कंपटीशन की तैयारी की, मैं मानता हूं कि वो आपसे जो साधारण स्टूडेंट हैं, जो BA पर अपना फोकस करते हैं, उनसे आप कितने प्रतिशत आगे निकल जाएंगे, 50% आगे निकल जाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी हैं वो अपना एक लेवल बनाएं, चाहे वो आप RS का लेवल बना सकते हैं या आप UPSC का लेवल भी बना सकते हैं। इन 2 लेवलों के अकॉर्डिंग आप अपने आप को, तैयारी को मजबूत करें, क्योंकि इस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार का माइंडसेट जब आपके अंतर्गत होगा तभी आप क्या कर सकते हैं, उस प्रकार की चीज को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे पास में हमारा लक्ष्य होता है। लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। आप अपने मन के अंदर ये शहजादे बन करके फिर रहे होंगे कि मैं अपने जीवन के अंदर हूं, मेरी वजह से ये दुनिया चलती है। आप गलत सोचते हैं। लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। यदि आपकी जगह आप नहीं है तो लोग, यानी ताश में जब एक ताश का पत्ता गायब हो जाता है तो लोग जोकर बना करके उस ताश को खेलते हैं, लेकिन खेलते जरूर हैं, क्योंकि आप अपनी वैल्यूडेशन, आप अपनी इंपॉर्टेंस को उस काम में मत दीजिए कि मैं यदि वहां पर नहीं होगा तो ये काम नहीं हो सकता। काम सभी चलते हैं। इस संसार के अंदर बड़े बड़ों के वहम पल गए, आपके अंदर भी ये एक अहम होगा कि मेरी वजह से ये दुनिया चलती है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। या इसके 2 कारण हो सकते हैं, या आप झूठ बोल रहे हैं या आप मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आप उस चीज पर खड़े हैं, आप उस दौर पर खड़े हैं जहां से आपके आगे के भविष्य के निर्माण को, आपको अपने आप को प्राप्त करना है। अब आपने आर्ट ज्वाइन किया, मैं ये नहीं कहता कि आपने गलत स्ट्रीम ज्वाइन किया होगा। आर्ट वाले भी नौकरी लगेंगे, कॉमर्स वाले भी लगेंगे और साइंस वाले भी लगेंगे। नौकरी देखो, जो मेहनत करेगा वो लगेगा। और इनमें से आपके यदि 10% भी नौकरी लगते हैं तो नौकरी कितने % के लिए होती है, 10% के लिए होती है। लेकिन हाँ, जिन्होंने 12वीं के बाद में अपने आप को समर्पित कर दिया सिर्फ और सिर्फ किसके प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, निश्चित आपके परिश्रम, निश्चित आपका टाइम टेबल या आपका जो धैर्य होता है उस पढ़ाई के समर्पण के प्रति
प्रति वो आपने बना लिया तो आप जरूर सफल होंगे। सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ना तो मैं यहाँ पर आपके बीच में बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा हूँ कि आप ये करें, आप वो करें। मैं यही कहता हूँ कि आप अपने जीवन के अंतर्गत एक स्ट्रेंथ को निर्धारित करें, एक लक्ष्य की नींव को निर्धारित करें और उस लक्ष्य पर चले, आप जरूर सफल होंगे। आपको इस संसार के अंतर्गत सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका लक्ष्य, मान लीजिए आपने अपना लक्ष्य एक टाइम और एक सपोर्ट के लिए हम बनाते हैं कि हम आरएस किस प्रकार से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए कोई तोप तो होती नहीं है आरएस। आप में से, हम जो पढ़ाते हैं उन्हीं में से आरएस बनते हैं, जो आप पढ़ते हैं उन्हीं में से आरएस निकलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आरएस को अलग से जन्म देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ता। वो भी अपनी माँ के गर्भ के अंतर्गत 9 महीने रहते हैं और हम भी 9 महीने लेकर के आए हैं। हम बन सकते हैं, यू कैन डू इट, हम कर सकते हैं। अब देखो, आरएस बनने की सौभाग्यशाली ट्रिक यही होती है कि जैसे ही आपने 12वीं पास आउट की, आरएस किस प्रकार से बने। आरएस इस प्रकार से आप बन सकते हैं कि जैसे ही आपकी 12वीं पास होती है, आप ग्रेजुएशन के समय अपने 3 सालों को बर्बाद मत करें। आप बीए कर लीजिए। आरएस के अंतर्गत ये नहीं कहते कि आपकी बीएससी होनी जरूरी है, आपके बीएससी के अंतर्गत 75% होने चाहिए, नहीं कहते ना। आप बीए करें जो आरएस बनना चाहते हैं। बीए के अंतर्गत क्या होता है कि डेफिनेटली आप पास आउट हो जाते हैं। हालांकि बीएससी में भी होती है और बीकॉम के अंतर्गत भी होती है, लेकिन बीए के अंदर ज़्यादा आप अच्छी तरीके से पास हो जाएंगे और आपके परसेंटेज भी बन जाएंगे। अब इसमें परसेंटेज वाला कोई भी महत्व नहीं है। अब यदि यहाँ पर आपने 3 साल अपने आप को समर्पित किया है, चाहे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं, कोचिंग का मैं ये नहीं कहता कि आप 3 साल कोचिंग करें। आप मेडिटेशन के साथ में अच्छी गाइडों को पढ़ें, आप अच्छी तैयारी करेंगे तो जरूर यकीनन आप उस मोड़ पर पहुंचेंगे जहां पर आप सफलता की स्कड़ी को मजबूती के साथ में प्रदान कर सकते हैं। अभी आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश माइंड है, उस माइंड पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, ना कोई और। आप उस बगैर दबाव के एक अध्ययन करेंगे, आप पर कभी इस समय कोई प्रेशर भी नहीं है। मान लीजिए आप 17 साल के हुए और आपने कितने साल तैयारी की, 3 साल आपकी ग्रेजुएशन को लगे, आप 20 साल के हो गए। 3 साल से आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं। 21 साल के बाद में आरएस का शायद फॉर्मूला ही होता होगा। 21 साल में आपने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और मान लीजिए उस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंतर्गत आप क्या हो जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है आपका। तो 21 साल के अंतर्गत आप आरएस बनते हैं तो क्या होगा, आपके अच्छी बात होगी कि हम छोटी सी उम्र के अंदर इतनी बड़ी नौकरी को प्राप्त करते हैं। लेकिन उस नौकरी को प्राप्त हम कब करेंगे, जब हम 3 साल मेहनत करेंगे। यदि आपके पास में ये समय है कि आप इन 3 सालों को किस प्रकार से बर्बाद करते हैं, या आप इन 3 सालों को बर्बाद करते हैं या आप इन 3 सालों का सदुपयोग करते हैं। तो इसी के साथ में मेरा यही उद्देश्य था कि आप, मैं ये नहीं कहता कि आप आरएस की तैयारी भी करें, आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी करें। आप अपना एक लेवल मान के चले कि मुझे यहां तक, इस अटेम्प्ट तक अपने आप को क्या करना है, मजबूती प्रदान करनी है, तब आप मजबूती प्रदान करेंगे। और हाँ, आपके जीवन के अंतर्गत, आपकी मेडिटेशन के अंतर्गत लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने आप के अंतर्गत क्या है। यदि आपके पास में वो पावर है, यदि आपके पास में वो पद है, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग आपके देखने के लिए तरसेंगे, लोग आपका ऑटोग्राफ मांगेंगे। यदि आप कुछ नहीं करते हैं, यदि आप नालायक हैं, तो लोग आपसे बहस करना, लोग आपसे बात करना तक नहीं पसंद करते। आप अपने आप के अंतर्गत ये सोचते होंगे कि मैं बहुत बड़ा चीज हूं, मेरे साथ ये दुनिया चलती है, मेरे से बेहतर इस संसार के अंतर्गत कोई नहीं है। तो आप बहुत गलत सोचते हैं। आपसे बेस्ट भी मिलेंगे, आपसे बेटर भी मिलेंगे और आपसे द बेस्ट भी मिलेंगे। यदि आप अपने आप को समर्पित करते हैं इस देश के भविष्य के लिए, तो आने वाले समय के अंतर्गत लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग आपको इज्जत देंगे और आप लोगों की शहंशाह के अंतर्गत बादशाह होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अगली क्लासों के अंतर्गत मैं आपके बीच में राजस्थान की राज्य व्यवस्था को लेकर के जुड़ता हूं। तब तक आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम मिलते हैं अगली क्लासों के अंतर्गत। धन्यवाद।